हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। और नीट 2024 का क्वेश्चन कर रहे हैं हम। दो लिस्ट दे रखे हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है कंपाउंड और लिस्ट 2 में है इन कंपाउंड्स का शेप या ज्योमेट्री। तो इससे पहले कि मैं सॉल्यूशन बताऊं, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आते हैं सॉल्यूशन पे। किसी भी शेप को अगर निकालना है किसी कंपाउंड में तो सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो गए और 1 लोन पेयर हो गया। तो टोटल हम देखें स्टेरिक नंबर रूल के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। BrF5 में ब्रोमीन पे 7 इलेक्ट्रॉन थे, हेलोजन फैमिली का है और 5 फ्लोरीन लगे हैं, इसका मतलब 1 लोन पेयर है। तो अगर आप जोड़ें तो 5 + 1 6 हो गया, यानी ये भी sp3d2 हो गया। अगर आप XeF4 को देखें तो जेनॉन एक नोबल गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 4 फ्लोरीन के साथ जुड़ गए तो बचे 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर और 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ गया 6 का मतलब sp3d2। SF6 की बात करें तो सल्फर पे 6 इलेक्ट्रॉन थे और फ्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड बना लिए तो टोटल 6 हो गया स्टेरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2। अब NH3 का जब शेप बनाना है तो हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि sp3 है तो टेट्राहेड्रल आप पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें एक पोजीशन लोन पेयर को दे दिया और बाकी 3 हाइड्रोजन को लगा दिए। तो अब हाइड्रोजन को लगाने के बाद आप देखिए लोन पेयर को नहीं देखना होता है शेप देखते समय। तो लोन पेयर हटा के अगर हम देखें तो बेस हो गया हाइड्रोजन का ट्राइगोनल और एक पिरामिड हो गया ये, तो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप हो गया। तो ए का आंसर आ गया 1 ट्राइगोनल पिरामिडल। अब BF5 की बात करें तो sp3d2 है, sp3d2 से ऑक्टाहेड्रल बनाना है। अब इस ऑक्टाहेड्रल में एक पोजीशन हम लोन पेयर को दे देते हैं क्योंकि एक लोन पेयर है, बाकी जितने बचे पोजीशन है सब फ्लोरीन को दे दिए। अब लोन पेयर देखे बिना, लोन पेयर को न देखते हुए आप बाकी स्ट्रक्चर को अगर ज्वाइन करें तो ये देखिए नीचे एक 4 फ्लोरीन का और ब्रोमीन का बेस आ गया और ऊपर एक फ्लोरीन लगा हुआ है, तो ये एक पिरामिड हो गया और जो कि स्क्वायर पिरामिड का शेप बन रहा है। तो बी का आंसर आ जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, दैट इज 4th। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड के अंदर में XeF4 sp3d2 है, तो अगेन ऑक्टाहेड्रल पहले बनाइए और फिर इसमें आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का पोजीशन डिसाइड करेंगे। तो आपने जेनॉन के साथ 4 एक प्लेन में और एक ऊपर और एक नीचे बॉन्ड बना दिया। अब लोन पेयर प्रेफरेंस में हम देखते हैं sp3d2 में अपोजिट साइड पे जाएंगे, तो एक लोन पेयर ऊपर तो दूसरा लोन पेयर नीचे लगना पड़ेगा। बाकी पोजीशन हमने फ्लोरीन को दे दिए। अब जब शेप देखना था तो शेप में हम लोगों ने लोन पेयर को नहीं देखा और सिर्फ एटम्स को देखें। तो देखिए सिर्फ फ्लोरीन को अगर जोड़ें तो ये बन गया स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर सी के साथ अगर ऑप्शन मैच करके देखें तो ये आ जाएगा 2nd, यानी सी का आंसर आ जाएगा 2nd। सी का आंसर आ गया 2nd। लोन पेयर को नहीं देखना होता है शेप देखते समय, ये हम बस ध्यान रखें। आखिरी बचा है SF6, ये भी sp3d2 है। तो पहले आपने ऑक्टाहेड्रल बनाया, 4 एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे। अब क्योंकि कोई भी लोन पेयर नहीं है तो सारे पोजीशंस को फ्लोरीन से लगा दिया हमने और फ्लोरीन से लगाने के बाद अब देखिए यहाँ पे ये 4 एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और ऑक्टाहेड्रल शेप। तो डी का आंसर आ गया 3rd। डी का आंसर आ गया 3rd। तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ए का 1st, बी का 4th, सी का 2nd एंड डी का 3rd एक ही ऑप्शन में हो रहा है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 1st। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसमें। वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं और भी सॉल्यूशन नीट 2024 के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।